डियर व्यूवर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी रॉयल कॉलोनी हॉस्पिटल जसोला न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास पेशेंट एक आए हुए हैं। इनका नाम है शंकर शाह। ये अररिया बिहार से आए हुए हैं और ये हमारे पास 10/6/2021 को यानी पिछले साल जून में आए हुए थे। ये क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, उसकी वजह से इनको सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया था। इनका अल्ट्रासाउंड है 17/2/2021 का, जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, स्प्लीनोमेगली, सिस्टाइटिस विथ सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइड यूरिन 44 cc था। और इनको भूख नहीं लग रही थी, लॉस ऑफ एपेटाइट था, कॉन्स्टिपेशन था, यूरिन कम होता था, जर्नल वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और बर्निंग इन एपिगैस्ट्रिक रीजन थी। और ये जो है तकरीबन 2010 से ये अल्कोहल ले रहे थे। जब हमारे पास ये आए, रिपोर्ट्स लेकर आए, तो उस वक्त इनकी रिपोर्ट्स में हमने फाइब्रोस्कैन, चूँकि अल्ट्रासाउंड तो लेकर आए थे, तो फाइब्रोस्कैन इनका 15.2 kPa था, यानी ग्रेड 4 ग्रेड 3 में था। ग्रेड 3 में सिरोसिस ऑफ लीवर था, 15.4 kPa था। यह है 11 मार्च 2022 का। उसके बाद में जब हमने ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, और उसके बाद जब इनको 3 महीने के बाद में फिर इनका फाइब्रोस्कैन हुआ, तो इनका 13.6 यानी पहले से फाइब्रोस्कैन जो लीवर स्टिफनेस थी वो कम हो गई फाइब्रोस्कैन में। इसके अलावा इनका अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट है, ये देखिए, ये दोनों रिपोर्ट्स हैं हमारी। ले ले फोटो। ये इनकी ये दूसरी रिपोर्ट है फाइब्रोस्कैन की। इसी तरह से ये इनको फैटी लीवर था ग्रेड 3, जिसको कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। उसमें इनका था, ये आप देखें, ये ग्रेड 3 था। ये है 10/3/2022, ये भी मार्च की रिपोर्ट है। ग्रेड 3 फैटी लीवर था इनको। लीवर का साइज kPa 12 था। अच्छा, और इनका kPa इनका 12 रह गया था, जैसे मैंने बताया था, पहले 15 था और उसके बाद में फिर 13 रह गया, अब ये 12 रह गया। नेक्स्ट है इनका ये फैटी लीवर, अब देखिए ग्रेड 1 पे रह गया। ये अभी 9 सितंबर की रिपोर्ट है। 9 सितंबर की रिपोर्ट है। तो ये हमारा अचीवमेंट्स है हमारे जो पेशेंट को था। इनको जो तकलीफ से ये खुद ही बताएंगे। मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 3 फैटी लीवर था, जो अब ग्रेड 1 रह गया। पहले इनका फाइब्रोस्कैन 15 था और अब ये 12 रह गया। LFT इनका रेस था, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा रहता था, लेकिन अब LFT बिल्कुल नॉर्मल होगा। हीमोग्लोबिन के पहले कम था, अब इनका 14.2 है हीमोग्लोबिन, जो अब इन्होंने रिपोर्ट कराई है। तो ये इन्वेस्टिगेशन है कि हमारे पास जो सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के पेशेंट आते हैं, यूनानी दवाई देने के बाद में पेशेंट की जनरल कंडीशन इम्प्रूव होती है और उसके जो पैरामीटर्स हैं, रेडियोलॉजिकल और हीमेटोलॉजिकल और बायोकेमिकल LFT वगैरह, वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब हमारे ये शाह साहब जो आए हैं बिहार से, ये आपको खुद बता देंगे पहले से इनको क्या आराम हुआ। अब आप पहले क्या तकलीफ थी और अब क्या आराम हुआ? जी सर, मुझे तो पहले तो न भूख लग रही थी न कुछ है, काफ़ी पेट में और शरीर में पूरा दर्द और वीकनेस, बुखार लेखा महसूस होता रहता था। उसके अलावा कोई काम करने का दिल नहीं करता था। कई जगह हमने इलाज भी कराए, लेकिन कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ से पहले कहाँ इलाज कराया था आपने? इसके पहले सर मैं पुणे में इलाज कराया था। जी। ये पहले पटना, तो डॉक्टर बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप काम वगैरह कर सकते हो। फिर दोबारा मैं काम पर ड्यूटी पर चला गया। उसके बाद पुणे में इलाज कराने लगता, बोले कि बहुत दिक्कत है, से आप कहीं अच्छे डॉक्टर से यहाँ रहोगे और दिक्कत हो जाएगा।
तो उस समय से मैं फिर बिहार आ गया, वहाँ ट्रीटमेंट पटना में करा रहा था। कराते कराते फिर पता लगा सर के यूट्यूब पर देखे, उसके बाद यहाँ मैं कलंदी हॉस्पिटल जसोरा बिहार आ गए, यहाँ ट्रीटमेंट चालू किए करीबन 1 साल हो गया। इसके बाद हमें काफ़ी अंदर से आराम महसूस हो रही है। और बाकी जो है सर अपना दवा तो चला ही रहे हैं, बाकी ऊपर वाले कोई ठीक करता, ऊपर वाले ठीक करता। जी। अगर डॉक्टर के हाथ में होते तो सब ठीक हो जी। जाते, सब लेकिन सर सब ठीक के नहीं होते जी। शरण में आ गए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि हम तो काफ़ी डियर व्यूअर्स, हैं। दिस इज द इफेक्ट एंड एफिकेसी ऑफ यूनानी मेडिसिन। आज इस दौर में यूनानी मेडिसिन को बहुत कम दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि लोग जब इसका इलाज नहीं कराएंगे तो उसके नफ़े और नुकसान का क्या पता चलेगा। लेकिन जब मरीज़ हमारे पास आते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल और दूसरे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते और वो परेशान होते हैं, तो और कोई रास्ता वो सर्च करते हैं यूट्यूब पर, नेट पर, तो तब उनको ये पता चलता है कि यूनानी पैथी भी एक तरीक़ा इलाज है, जिससे इलाज करके हम ऐसी बीमारियों से भी शिफा हासिल कर सकते हैं और ऐसी बीमारियों से हमारा क्योर हो सकता है जो कि दूसरी दवाओं से ठीक नहीं होती। तो वो उसी का ये एविडेंस है हमारी वीडियो, कि हम ख़ुद ही मरीज़ से जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सबमिट करते हैं, जो पेशेंट के क्लिनिकली सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट होता है मरीज़ खुद बताता है, ताकि इंसानों को इस सिस्टम के बारे में पता चले और वो अपना इलाज कम पैसों में, कम वक्त में इलाज करा के अपनी बीमारी से बच सकें और सेहत हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।